आज हम लोग क्लास 9 और 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रोसेस राइटिंग को सीखने जा रहे हैं। ये सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा और प्रोसेस राइटिंग के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं उसको मैं अभी पहले बता रहा हूँ। प्रोसेस राइटिंग या अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य हो या किसी भी लिखावट में हम लोगों को विशेष रूप से 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज़ है सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। उसके साथ जरूरत होता है विभर्ब। विभर्ब को दूसरे शब्द में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है वर्ब और चौथी चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट। इन सभी चीज़ों के अलावा हम लोगों को जरूरत पड़ता है लिंकर। प्रोसेस राइटिंग के लिए लिंकर बहुत जरूरी चीज़ें हैं। लिंकर में है एट फर्स्ट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, आफ्टर दिस, नाउ, फाइनली, ये सब लिंकर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो है जो हम लोगों को जानकारी में रहता है, छोटी क्लासों में भी हम लोग सीखे हैं, वर्ब। वर्ब नॉर्मल रूप से हम लोग जानते हैं वर्ब यानी क्रिया, क्रिया अर्थात काम। काम क्या काम? काम है आना, जाना, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना। वही अंग्रेजी में कम, गो, रीड, राइट, प्ले, सिंग इत्यादि। ये जो वर्ब है, ये वर्ब का बहुत सारा फॉर्म होता है। हम लोग ये याद रखेंगे कि प्रोसेस राइटिंग जो होता है, प्रोसेस राइटिंग में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का कौन सा रूप? तीसरा रूप। तो उसको भी हम लोग लिस्टेड कर लेंगे। इसके पहले मैं लिस्ट करके दे दिया हूँ। तो वर्ब का पहला, दूसरा, तीसरा रूप को जानेंगे। इसके अलावा भी आईएनजी फॉर्म भी होता है, एस फॉर्म भी होता है। तो हम लोग तीसरा रूप को याद रखेंगे। वर्ब का तीसरा रूप यदि हम लोग को पता रहे तो हम लोग प्रोसेस राइटिंग को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ब के अलावा बी वर्ब जो है वो चीज है जो हम लोग को सेंटेंस को फॉर्मेशन में, वाक्य को बनाने में सहायता करता है। उसको दूसरे शब्द में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ पे प्रोसेस राइटिंग के लिए केवल 2 ही याद रखना है, इज और आर। हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो इज का इस्तेमाल करेंगे और बहुवचन हो तो आर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग 2 चीजें समझ गए। पहली चीज ये है कि वर्ब और दूसरी चीज ये है विभर्ब। वर्ब और विभर्ब समझ गए। अब सब्जेक्ट का पहचान करने के लिए हम लोग ये जो वर्ब है, वर्ब से पूछेंगे। वर्ब से जब हम लोग क्या पूछेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग यहाँ इस बात को समझते हैं कि वाटर इज बॉयल, तो बॉयल या बॉइलिंग जो भी वर्ड हो, बॉयल मतलब क्या किया जाता है? उबालना। तो बॉयल का मतलब उबालना हुआ। इसका मतलब है क्या उबालेंगे? बॉयल से पूछेंगे क्या, तो आंसर आएगा वाटर। तो वाटर हो गया क्या? सब्जेक्ट। ठीक है। टोमेटो कलेक्शन, कलेक्शन लिखा हुआ है। ये कलेक्शन मैंने इकट्ठा करना, ये भी वर्ब है। ये कलेक्टेड होगा या कलेक्ट होगा। तो कलेक्टेड मैंने इकट्ठा करना। क्या कलेक्टेड, क्या जब पूछे तो आंसर आया टोमेटो। तो पॉइंट, एग्जाम के लिए पॉइंट दिया हुआ रहता है। उस पॉइंट में जब हम लोग देखेंगे कि वर्ब कौन है, वर्ब को यदि पहचान कर लें तो उसके साथ हम लोग सब्जेक्ट को भी पहचान सकते हैं। वर्ब से पूछना है क्या, उस वर्ब का क्या का जो आंसर आएगा दैट इज सब्जेक्ट। तो हम लोग वर्ब समझ गए, बी वर्ब समझ गए और सब्जेक्ट भी समझ गए। अब क्या बच रहा है? ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस के अंदर ये 4 चीजें ही रहती हैं, सब्जेक्ट, बी वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यदि हम 3 चीजों को जानते हैं तो उसमें जो बचा वही क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य, लेकिन हम लोग इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं जो बचा।
विभर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम लोग ये समझ गए कि सेंटेंस जो दिया, तुम बैठ जाओ, सब्जेक्ट जो विभर्ब दिया हुआ है वो विभर्ब, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें 3 यदि पता है, बाकी जितना बचा हुआ है 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, 5 वर्ड में, 10 वर्ड में, जितना बचा हुआ है सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई प्रोसेस राइटिंग लिखें, यदि एक छोटा सा फॉर्मूला अपनाएं, छोटा सा फॉर्मूला, और पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, हम लोग के वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है वो पॉइंट्स दिया हुआ रहता है, वो पॉइंट में हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे, विभर्ब को विभर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा, खुद से लिखना है, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, लिंकर हम लोगों को पता है, वो फॉर्मूला यदि हम लोग को पता रहे तो हम लोग क्या सीख जाएंगे, प्रोसेस राइटिंग आसानी से सीख जाएंगे। तो प्रोसेस राइटिंग के लिए यदि हम लोग ये फॉर्मूला जाने, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है लिंकर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इज अथवा आर, उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। केवल इतना फॉर्मूला याद रहे तो हम लोग सब्जेक्ट भी पहचानते हैं, विभर्ब भी जानते हैं, वर्ब भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट भी जानते हैं, लिंकर भी जानते हैं, अपने आप हो जाए। ठीक है। मैं एक छोटा सा प्रोसेस राइटिंग लिख के दिखा रहा हूं, 2-4 लाइन ही लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है। पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पूरा पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, और इस पॉइंट के सहारे ही हम लोगों को ये फॉर्मूला यदि हमें पता है, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस राइटिंग लिख सकते हैं। यानी कि अंग्रेजी हमें नहीं आता है, लेकिन यदि ये पॉइंट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इत्यादि हम पहचानते हैं तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहले पहचानते हैं, यहाँ ये पहला पॉइंट, इस पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट में वर्ब कौन सा है, तो पोर मतलब ढालना, वाटर मतलब पानी, इन ए पोट, पोट मतलब बर्तन, एक बर्तन में पानी ढालो। तो पानी डालने का बाद बोला है, तो यहाँ वर्ब कौन हुआ, ढालना। तो ढालना यानी पोर, ये हो गया वर्ब। वर्ब से पूछेंगे क्या, क्या ढालो, वाटर, दैट मीन्स वाटर हो गया सब्जेक्ट, और ये बच गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और बी वर्ब जो है हम लोग पहले से जानते हैं, इज या आर लिखेंगे, एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर। ठीक है। तो ये एक सेंटेंस हम लोग पूरा कर लिए, पहला है तो इसलिए हम लोग लिंकर को पहला वाला लिखेंगे, क्या है, एट फर्स्ट, हम लोग लिखेंगे एट फर्स्ट, बस ये हो गया। फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, वाटर। फिर क्या लिखना है, इज नहीं तो आर। वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लिक्विड है, तो ये हमेशा एक वचन होता है, यानी कि इज। उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा, वर्ब कौन है, पोर, तीसरा रूप बनाने से क्या होगा, पोर। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन ए पोर। कोई प्रॉब्लम, इजी है ना। जहां फुल स्टॉप खत्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, जहां खत्म हुआ वहीं। नेक्स्ट लाइन के लिए, बॉयल मतलब उबालना, ये वर्ब है। ईट जो है, मैंने ईट मतलब इसको, किसको, पानी को, पानी के लिए प्रोनाउन में आया है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, और
ये सारा बच गया वो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां से फाइनली या एट लास्ट को छोड़ के कोई भी लिख सकते हैं। आफ्टर डेट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, हम लिखे आफ्टर डेट। लिंकर हो गया। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है यहाँ? ईट। ईट क्या है? एक वचन है, ईट। उसके बाद भर। भर कौन है? बॉयल्ड। उसका क्या लिखना है? जो बचा, until vapor comes out। कठिन है। फिर से कोई भी अपना जो मर्जी वो ले सकते हैं। एट फर्स्ट नहीं लेंगे, फाइनली एट लास्ट को नहीं लेंगे। कोई भी लिंकर यहाँ लेंगे। पहला काम हो गया। इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तीसरा वाला में कौन होगा? टी लीफ सब्जेक्ट है। बॉइल्ड वाटर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ईट सब्जेक्ट है। ये शुरू में जितना है वो भाग है। भाग को पहचानना जानना पड़ेगा। और नेक्स्ट 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 आफ्टर डेट करके हम पूरा को लिख लेंगे। लास्ट पॉइंट जब लिखेंगे तो फाइनली। क्लियर? कोई असुविधा? थैंक यू वेरी मच।